मेरा रक्षाबंधन। केड़ा चकोरी माँ, जो लोग अपने सर पे कफन बांध के चलते हैं ना, उनको यूं खोखली धमकियों से फर्क ना पड़ता। बहुत अच्छी भेंट दी बेटा, जीते रहो। युवराज साहब, आपके गांव में, आपके घर में आपका स्वागत है। देखिए वकील साहब, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। इतने सालों तक मैं उम्मीद सिंह की हर एक संपत्ति की हकदार थी। आज ये रसाल और शिवराज कैसे हकदार हो सकते हैं? रसाल और शिवराज उम्मीद सिंह की औलाद है। आप उम्मीद सिंह की पत्नी थी, लेकिन मुंग सिंह से शादी के बाद आप उम्मीद सिंह की प्रॉपर्टी पे अपना हक खो देती हैं। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानती। आप कानून को मुझसे ज्यादा समझते हैं ना, तो आप इसका कोई तरकीब निकालिए। मैं उनको एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझे आप? अब सीधे टक्कर ले लिया ना, तो लड़ाई तो आर पार की होगी। जो चीज चकोरी की है ना, वो चकोरी से कोई छीन नहीं सकता, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम और तुम्हारा भाई क्या कर रहा है रसाल? उसे हिस्सा चाहिए, उसे हवेली चाहिए तो मांग लेता। मेरी ताई जी हंसते हंसते दे देती। न जाने कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो ताई जी से बेइंतहा नफरत करता। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी सौतेली माँ रह चुकी। बचपन में ऐसी बहुत सी बातें हुई होंगी जिससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंची होगी। या हो सकता है उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया भी हो, लेकिन क्या तब के शोले अब नफरत के गोले बन के उगलेंगे? शिवा तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ आया है, लेकिन उसके और ताई जी के बीच में जो भी चल रहा है, क्या तुम उससे खुश हो? क्या इन दोनों के बीच में हम चाह के भी अपना रिश्ता निभा पाएंगे? तुम जानती हो रसा, मैं अपने ताई जी के एहसानों के तले दबा हूं और कभी उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा भाई जिस तरह से नफरत की खाई दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है ना, उससे एक दिन हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। उसकी नफरत की वजह से हमारा रिश्ता खाक में मिल जाएगा। तो आज के आज और अभी के अभी मैं इस रिश्ते को खत्म कर देता हूं यहीं। रुकिए, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है रसाल? तुम्हारा भाई हम सबसे नफरत करता है। उसकी आंखों में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना है। क्या तुम मुझे वचन दोगी कि उसकी नफरत की वजह से हमारे रिश्ते की बलि नहीं चढ़ेगी? ये छोरे ने अपनी ताई की बात ना सुनी और तारे को बचा लिया, और उसके बदले में उसे इतने सारे जख्म मिले। हाँ? मैं अपने भाई साहब की तरफ से वचन देने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते,
मैं उनसे बात करूंगी। आप अपना सूटकेस रखिए और मेरा यकीन करिए। बहुत शौक था ना थारे को खुला खेल खेलने का, हाँ? ले आ गया आप शिवराज मैदान में, चढ़ी थी रसाड़ को हथियार बना के शिवराज का शिकार करने। पर हुआ के खुद ही शिकार होगी ना। मेरा दाव खाली नहीं जा सकता। समर से पता चलेगा वो लड़की अभी तक उसकी मुट्ठी में आई कि नहीं। आएगी ताई जी, इस मुट्ठी में जरूर आएगी। बस उसका भरोसा जीतने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, क्योंकि मैंने उसे जितना बेवकूफ और सीधा समझा था वो है नहीं। शादी से पहले और शादी के बाद कितना वक्त दिया मैंने तुझे, एक चिपकली जैसी लड़की काबू भी नहीं आती तेरी। ना उसपे तेरे डर का असर हो रहा है ना तेरे प्यार का। क्यों बार बार तुझे याद दिलाना पड़ता है कि तेरी बीवी तेरे माँ बाप की कातिल की बेटी है। और आज शिवा हम पे हावी नहीं हो रहा है, उमेद प्रताप सिंह हो रहा है। शिवा के पूरे रग में उमेद का खून बह रहा है ना, और अगर हम हाथ पे हाथ धड़े रहे ना तो ये लोग जीत जाएंगे और हम मर जाएंगे। समर, शिवराज पर रसाल नाम के खंजर से वार कर, ताकि उसकी आत्मा पर ये घाव हरे रहे और जिंदगी भर वो इस दर्द में जिए कि ये घाव उसे उसकी अपनी बहन ने दिया है। और ये काम तुझे करना होगा अभी। आई बात समझ में? अरे बंद कर थारी ये बकवास और थारी ये साजिशें। अब जो भी करूंगा ना मैं करूंगा अभी के अभी। मूंग कट्टे जा रहा है। मूंग, मूंग रुक जा। बड़े साहब जी, आप हमारे बड़े हैं। बड़ी मेम साहब ने जो किया ना, उस बात का मन में बिल्कुल बुरा ना लगा। बड़ी मेम साहब ने वही किया है जो शायद कोई भी और मां करती। कोई बात ना, सब बढ़िया है। कौन है? हमारी जायदाद छीनेगा, हमारा गला पकड़ेगा। भाई खाते का हिसाब चाहिए तारे को। दो हिसाब दो। मूंग छोड़ दे उसे। मूंग कुछ ना कर। मूंग छोड़ इसे। क्या कर रहा है तू? अरे को छोड़ूंगा नहीं। मूंग मेरी बात मान, बंदूक नीचे कर। जो मैंने गोली तक केस के सर के चिथड़े उड़ा दिए ना, तो भी मन्ने जेल ना होगी, क्योंकि ये गोली मैंने बचाव में चलाई है, क्योंकि पहली गोली तूने चलाई थी। बोल के करना है? खत्म करूं थारा किस्सा आज मैं मूंग सिंह? बोल। शिवराज, ये तो सर मेरा है, इसके सर में हमेशा गुस्सा रहता है। मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, इसे छोड़ दे। चलाऊं गोली? मार दूं आज? शिवा, मुंह को छोड़ दे। ये मेरा पति है, ये क्या पागलपन है? शिवा, भाई साहब, शिवा मैं हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे, हम दोनों को माफ कर दे। शिवा, इसे छोड़ दे। शिवा, क्या कर रहा है तू? छोड़ दे हमारे छोरे को। अरे जैसा भी है हमारा छोरा है, छोड़ दे।
दीजिए। शिवा, क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ उन्हें। शिवा, मैं कहती हूँ छोड़। इतनी नफरत, हम दोनों को मारने चला था तू। कड़क जी, हमारी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं? मुझे सता के तेरे अंदर के जानवर को सुकून नहीं मिला जब खून खराबा करने पे उतर आया तू। इसलिए लाया मुझे धौलपुर से यहाँ तक कि यहाँ आके खूनी बन जाए और मैं एक खूनी दरिंदे की पत्नी कहलाऊं। क्यों किया मूंग ताकसा पे हमला? अरे मैंने हमला ना किया है, उन्होंने मुझ पे वार किया। पहली गोली उन्होंने दागी, मैं अपना बचाव कर रहा था। कड़क, मुझे ना तेरी बातों पे रत्ती भर भरोसा नहीं है शिवा। क्यों करेंगे वो तुझ पे वार? इसलिए कि तू ये जायदाद पे मालिकाना हक जताना चाहता है। इतनी सी बात पे वो तुझ पे हमला करेंगे और तू अपने आप को बचाने के लिए उन पे हमला करेगा। हाँ, आपने लगता है कि मन ने जायदाद का लालच है। हाँ, तो ऐसा होता ना तो इतने साल आपके घर में चाकर बन के ना रहता मैं। ये लोग हमारी बहन को जाल में फंसा के लाए हैं, उस पे रोज जुल्म करते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए मन ने मजबूरन आना पड़ा और आपने साथ में लाना पड़ा। रसाल, मुझे इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू बता मुझे, क्यों आया है यहाँ पे? क्या इरादे हैं इसके? बदला लेने आया है किसी से? भाई तो सच बोल रहे हैं। चकोरी मासा ने मुझे बचपन से ही बहुत सताया है। शादी के बाद मुझे लगा कि शायद वो बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, उनका मुझे तकलीफ देना अभी भी बंद ना हुआ। भाई साहब, उनकी नफरत का जवाब हम भी नफरत से दे, ये तो कोई हल ना हुआ ना। उनसे सब कुछ छीन के क्या हम ये नफरत कभी मिटा पाएंगे? तो साल जिन बातों की तन्ने समझना होना उनमें घुसाना कर। आई बात समझ? अगर हमें समझ में नहीं आ रही है कोई बात तो तू समझा दे ना। आखिर क्यों है उन लोगों से इतनी नफरत? क्या बिगाड़ा उन्होंने? क्या ऐसा गुनाह किया है? इन लोगों ने मैंने चकोरी और मूंग सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। लोगों ने गुनाह किया है, ऐसा गुनाह जिसकी भरपाई कभी ना हो पाएगी। वही जो हमारी नफरत है ना, और जो ये लड़ाई है, कभी खत्म ना होगी। वही जो हमारी नफरत है ना, और जो ये लड़ाई है, कभी खत्म ना होगी। कड़क जी, यो ये किया आपने?
दिखाओ क्या हुआ। रहने दे, मैं मैनेज कर लूंगी, नहीं चाहिए मदद। कड़क जी मैंने कहा दिखाओ क्या हुआ है। उछड़ा है, जलाना है, बढ़िया एकदम। अब आज मैं आपकी खाना बनाने में मदद करता हूँ, साथ में मिलके बनाते हैं। नहीं, कल को किसी झगड़े में आप ये शिकायत ना कर सके कि मैं आपकी कभी भी खाना बनाने में मदद ना करता। आज बनाते हैं, चलो सब्जी काटता हूं मैं। इतना बुरा भी ना हूं मैं जितना आपने मन ने मान लिया है। चकोरी तो कर रहा है, तुझे ही गोली से मार दूं। ये क्या था? मुझमें जोश खो बैठा। वो तो मैं चौकन्नी थी कि मैंने रसाल और कनक को आते हुए देख लिया और बाजी पलट दी। उन दोनों के सामने शिवराज को दोषी ठहराया कि शिवराज हमें मारने चाहता था और बस ये चाल काम कर गई। अब वो दोनों शिवराज के पीछे पड़ जाएंगे ये जानने के लिए कि शिवराज हमसे इतनी नफरत क्यों करता है। लेकिन शिवराज रसाल को कुछ ना बोल पाएगा क्योंकि ये रसाल को कभी भी जानने ना देगा कि रसाल की शादी समर के साथ हुई कितनी बड़ी सजा है उसकी जिंदगी के लिए। तो शिवराज की नफरत को हमें अपनी ताकत बनानी है क्योंकि एक इंसान पूरी दुनिया के सामने लड़ सकता है लेकिन अपनों के आगे तो हार ही जाता है। वाह वाह हमारी चकोरी रानी, खेती भाग बढ़ाया तूने, इसलिए तो तू हमारी चालाक लोमड़ी है।
मैंने चिंगारी सुलगा दी है समर। अब समर, तुझे फूक फूक कर रसाल के मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना शिवा के नफरत के बारे में, तुझे वो भड़काना है। वादा कर कि तू अपने दिल में रसाल के लिए कभी प्यार पैदा नहीं होने देगा और ये शादी तेरे लिए कोई मोल नहीं रखती। वादा कर समर। वादा कर। ये उमेद सिंह के बच्चे हैं। इनके बाप तेरे मासा और बापूसा की खूनी थे। मैं आपसे वादा करता हूँ ताई जी, जैसा आप चाहती हैं मैं सिर्फ वैसा ही करूँगा। बहुत जल्द इस शिवा और कनक को इस हवेली से बाहर निकाल फेंकूंगा। कल का दिन तो और भी ज्यादा जहरीला होने वाला है, क्योंकि कल दोनों बहुओं की मुंह दिखाई जो है। समर, तू रसाल को बता दे, मैं कनक को बता देती हूँ। जी ताई जी। तीखी मिर्ची, कल जो मैं तेरा हाल करूंगी ना, उसे देखकर तेरा भाई तड़प उठेगा।